और हमारा मनुष्य जन्म कब मिलता है, उसके लिए महर्षि ने स्पष्ट किया कि जब हमारे कर्म बराबर होते हैं, पाप और पुण्य, तब मनुष्य जन्म मिलता है। एक तरफ हम सुनते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत पुण्य कर्मों का फल है, अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन थोड़ा समझने का इसमें विषय ये बोलते हैं, अगर पुण्य कर्मों के कारण से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो जो आत्माएं मनुष्य जन्म धारण कर रही हैं वो कैसी होंगी? पुण्यात्माएं होंगी, पुण्यात्मा ही आएंगी। तो जब पुण्यात्मा ही आ रही हैं तो समाज में इतना गलत क्यों हो रहा है, लोगों को गलत क्यों कर रहे हैं? जो पुण्यात्माएं आई थी तो पुण्य ही पुण्य करने चाहिए थे उनको, एक प्रश्न उठता है वहां पर। तो मनुष्य जन्म हमें पुण्य के कारण मिलता है, ये ठीक है, लेकिन आने वाली आत्मा पुण्यात्मा हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये कैसे विपरीत होता है कि जब हमने कर्म किए हैं, और कर्म हम केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं, नए कर्म जिनसे कि कर्माशय बनता है। पशु पक्षी आदि में जो क्रियाएं होती हैं उससे कर्माशय नहीं बनता, वो केवल भोग होता है वहां पर। तो जब हम कर्म अच्छे और बुरे करते हैं और उसके बाद में यदि पाप कर्म हमारे अधिक हैं, तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम भिन्न भिन्न शरीरों में जाते हैं, परमात्मा भेजता है। उसको भोगते भोगते पाप कर्म कम होते होते जब पुण्य के बराबर हो जाते हैं, पाप पुण्य बराबर होते हैं, तो अब मनुष्य जन्म मिलता है। तो पिछले मनुष्य जन्म में वो आत्मा पुण्यात्मा नहीं थी, थोड़े पुण्य थे लेकिन पाप अधिक थे। लेकिन वो पाप कर्म भोगते 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 जब बराबर हो गए हैं, तो चूंकि बराबर हो गए इसलिए मनुष्य जन्म में एक फिर से अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो जितने मनुष्य जन्म लेते हैं वो सारे के सारे पुण्यात्मा के लिए रूप में नहीं आते, वो विभिन्न शरीरों में भोग भोग करके फिर मनुष्य शरीर को धारण करते हैं। उनके अपने संस्कार वैसे पुराने गलत भी रहते हैं, लेकिन अब जो पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं, तब भी अब जो मनुष्य जन्म मिला है हमारे पास, जो पुण्य संचित थे, क्योंकि पुण्य भी बहुत होते ही हैं,